नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। हमारे साथ बिस्कोमान के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं और फिलहाल हम इनकी राजनीति पे नहीं बात करके बिस्कोमान की भूमिका पे बात करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के हालात हैं और इस बीच हर तरह का उद्योग और व्यवस्था जो है वो चरमराया हुआ है। बिहार की एक बड़ी आबादी है जो कृषि पर निर्भर है। इस बीच बिस्कोमान खासकर किसानों के लिए क्या काम कर रहा है, इस बारे में हम जानेंगे खुद सुनील कुमार सिंह जी से। सर, देखिए, आप लोग जानते होंगे कि बिस्कोमान पूरे बिहार में 175 कृषक सेवा केंद्र खोलकर किसानों की सेवा कर रही है और लगातार 5 सालों से कर रही है। और यह बताते हुए मुझे गर्व होता है और अपने को फक्र महसूस करते हैं कि पहली बार आज़ादी के बाद बिस्कोमान ने राज्य के किसानों को, यहाँ के हुक्मरानों को सही कीमत से अवगत कराया। अच्छा। इसके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा। हम लोगों ने अखबार में विज्ञापन दिया कि भाई यूरिया का मूल्य 265 ही होता है। अच्छा। न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज़्यादा, और यदि इससे 1 रुपया भी अधिक कोई व्यक्ति अगर आपसे लेता है तो आप समझना कि आपका वो गला काटता है। अच्छा। परिस्थिति क्या था, अगर आप लोग कोई भी आदमी गांव से जुड़े हुए लोग हों तो याद कीजिए, आज से 3 साल 4 साल पूर्व जिस समय रबी और खरीफ का पीक मौसम होता था, उस समय यूरिया का मूल्य 400 में भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता था। मिलावट वाला मिलता था। अच्छा। किसान क्या दे रहे हैं, डीएपी क्या दे रहे हैं, एपीएस, किसी को कुछ पता नहीं। डीएपी में कुछ और होता था, एपीएस में कुछ और होता था। आज पूरे बिहार में 32 लाख मैट्रिक टन उर्वरक आता है, रबी और खरीफ मिला के। 32 लाख टन में मात्र हम 3.5 लाख टन रबी और खरीफ मिलाकर के अपने सेंटर से बिक्री करते हैं। ठीक है। लेकिन 3.5 लाख टन से ही हमने मार्केट में एक ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि जब तक बिस्कोमान के गोदाम में उर्वरक रहेगा, बिचौलियों का, प्राइवेट प्रतिष्ठान का या और जो भी लोग खाद बेचते हैं उनका ब्लैक नहीं बिकता। वे लोग इंतजार में रहते हैं कि बिस्कोमान में जो भी गोदाम में खाद रखा हुआ है वो कब खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होता है, आज भी, क्योंकि 3.5 लाख टन से तो पूरे बिहार को हम दे नहीं सकते, इफको छोड़ के दूसरी कंपनी हमको खाद देती नहीं, सरकार कोई सहयोग करती नहीं। 15 साल में तो सरकार ने 15 रुपया ही बिस्कोमान को नहीं दिया। तो हम अपने संसाधन और जो इफको के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, इनके सहयोग से, इनके असीम कृपा से आज राज्य के किसानों को अगर 265 रुपया में यूरिया मिल रहा है तो इसका एकमात्र देन इफको को है, उसके मैनेजमेंट को है और डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी को है। किसानों की बात हर कोई करता है, फिर जो कोटा, सरकार के कोटा का जो यूरिया है वो किसानों तक पहुंचते हुए महंगा क्यों हो जाता है? सरकार की बात तो ही छोड़ दीजिए। हाँ। डीजल देने की बात करता है कि हम डीजल सब्सिडी देते हैं। हाँ। सारा घोटाला। अच्छा। आप कहीं जनसभा कर लीजिए, किसी किसान को बोलिए किसको डीजल सब्सिडी मिला, अगर एक हाथ उठ जाए तो जो बोलिए सो। आप कहते हैं कि अनुदान में हम बीज देते हैं। आप क्या बीज देते हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो खुद स्वयं समझ लें। अच्छा। आप कहते हैं कि हम किसानों का उत्पाद खरीदते हैं। अरे भाई, आज तो 1100 रुपये में आपका मक्का बिक रहा है। आप जाइए बाजार में, नौगछिया में, पूर्णिया में, कटिहार में, सुपौल में, खगड़िया में, वहां के किसान तो मर गए। 1800 रुपये सपोर्ट प्राइस है मकई का, 1100 रुपये में बेच रहा है लोग। यहां से रैक का रैक माल जा रहा है बाहर 1100 रुपये पर। आप किसान की बात करते हैं साहब। अरे दोनों दो बात है, भाषण देना कुछ और, धरातल की बात कुछ और है। क्या बिस्कोमान के पास कोई एक्शन प्लान है कि जो कृषि प्रधान देश है या फिर बिहार है जहाँ के ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, उनके लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए? अरे तो बिस्कोमान का ही ना एक्शन प्लान था कि हम राज्य के किसानों को यूरिया का, डीएपी का, एपीएस का, पोटास का सही मूल्य बताने में सफल हो पाए। बिल्कुल। आज क्या होता है, आज अगर बिस्कोमान के गोदाम में अगर यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं, एपीएस नहीं, तो कोई भी जो जाता है वो प्राइवेट दुकान में वो कहता है कि हम 350 लेंगे, ना तो जा तू बिस्कोमान में। तो कहता है कि भाई इतना काहे आप लूट रहे हैं। आपको अगर लेना है तो 25 रुपये ब्लैक लीजिए, 50 रुपया लीजिए,
मतलब जो 400-500 तक में यूरिया लोग खरीदता था, आज वो 150 रुपये उसको कम ब्लैक देना पड़ता है। ब्लैक आज भी देना पड़ता है। अब समझिए इसकी मनोदशा किसान की। जिस किसान को फटा हुआ गंजी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, 100 रुपया ब्लैक दे करके यूरिया खरीदता है। जनाब, आप नेता की बात करते हैं, आप सरकार की बात करते हैं, सारा ढकोसलाबाजी है। बिस्कोमान छोड़कर पूरे बिहार में कोई भी व्यक्ति 265 पर यूरिया नहीं देता। कहीं ना कहीं इसके कारण तो वो पदाधिकारी भी हैं, जो कृषि पदाधिकारी जो जिले स्तर पर तैनात हैं, वही तो कुल मिलाकर इस सिस्टम के हिस्सा है, जो इस व्यवस्था को घूसखोरी से जोड़कर रखे हुए हैं। ये तो बात बच्चा बच्चा जानता है, ये हम बताएंगे तभी आप जानिएगा। अच्छा, ऐसे नहीं जानिएगा। अच्छा, आप कहीं जाइए गांव में, कहीं भी जाइए, आप किसी भी जगह पर, कौन आदमी नहीं जानता है कि क्या हो रहा है इस राज्य में? बताने की जरूरत है क्या? हम बोलेंगे तभी आप समझिएगा, ऐसे नहीं समझिएगा। अच्छा, देखिए, जो बिस्कोमान आज़ादी के बाद बिहार के किसानों के लिए कर दिया, आगे आने वाले समय में भी हम खुला दावा करते हैं कोई प्रतिष्ठान नहीं कर पाएगा। जिसमें 100 रुपया किलो प्याज बिक रहा था, हम कितना में दे रहे थे? 35 रुपया में। जिसमें सेव 200 रुपये किलो मिलता था छठ में, हम 75 रुपये किलो दे रहे थे। तो हम तो अपना योग्यता सिद्ध कर दिए, हमने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दिया। बिस्कोमान का जो गठन जिस उद्देश्य से हुआ, हमने तो उसको सिद्ध किया है। सरकार बतावे कि सरकार क्या कर रही है राज्य के किसानों के लिए। अब आगे सरकार को चैलेंज है कि वो कैसे हालात को सही मायने में बदले। कभी नहीं बदल सकती प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो कभी बदल ही नहीं सकती। अब बोलिए आगे। अच्छा, प्रेजेंट गवर्नमेंट किसी भी स्थिति में किसानों का हितकर नहीं हो सकता। कारण जहां उसके किसान 1100 रुपये में मक्का बिक्री कर रहे हैं, मर रहे हैं, चारों ओर बाढ़ है, कोई आपका ध्यान नहीं है, आप क्या बात करते हैं? चलिए, तो किसानों के हालात के बारे में बातें खूब होती हैं। किसान का इस्तेमाल चुनावों में, रैलियों में और नारों में खूब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन धरातल पे जो हालात हैं उससे हम आप सब वाकिफ हैं, और इन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए इसको लेकर के कोई खास प्लान भी करती हुई सरकार नजर नहीं आती। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।